नमः संस्कृताय बच्चों, मैं राकेश कुमार संस्कृत व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, अपना एक टारगेट था कि 10वीं क्लास के जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं उनको YouTube के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ तो मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए YouTube के माध्यम से मैंने पढ़ाने का आपसे प्रॉमिस किया था। तो इसी कड़ी में अपना जो आज का जो नया टॉपिक है वो है संख्या ज्ञानम। ये बड़ा ही आसान टॉपिक है और इसमें से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको गणित की संख्या में लिखा हुआ होगा। जैसे कोई संख्या लिख दी उसने 105, 130 या 501 ऐसे करके कुछ लिख दिया, उसको आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो उसी को हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम संस्कृत में गिनती सीखेंगे, आप इस एक क्लास को देखिए। आपको अनंत यानी कि जहाँ तक आप चाहोगे संस्कृत में आपको गिनती लिखना आ जाएगी। जैसे अब अपने इसमें आगे बात करते हैं कि कैसे अपने को गिनती सीखनी है। ठीक है, तो गिनती सीखने के लिए एक चीज़ तो ध्यान रखना कि अपने मूल शब्द काम में आते हैं। क्या आते हैं? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान नोट कर देना चाहूँगा मैं आपको कि आपके जो पाठ्यक्रम में लिखा है वो लिखा है 100 तय अग्रे, यानी 100 से आगे। यानी आपसे 1 से 100 तक की गिनती नहीं पूछेगा। वो नहीं पूछेगा 55 को क्या कहते हैं बताइए, या 38 को क्या कहते हैं बताइए, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि 155 को या 155 को क्या कहते हैं वो बताइए। तो यानी हमें संस्कृत में गिनती सीखनी है 1 से यानी कि 100 से आगे, 100 से आगे की सीखनी है। अब 100 से आगे की गिनती में तभी आएगी जब हम 100 तक सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गिनती सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो ये गिनती होती है इनके कुछ रूप होते हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे अपने 1 से लेकर के जो 4 तक के शब्द होते हैं, 1, 2, 3, 4, जिनको संस्कृत में बोलते हैं एक, द्वि, त्रि, चतुर, ये तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी कि 1 को जब हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे एक है, 2 को लिखेंगे तो द्वौ, 3 को लिखेंगे तो त्रय है और 4 को लिखेंगे तो चत्वार है। ये पुल्लिंग रूप होता है। और जब स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो एका, द्वे, तिस्र है और चतस्र है। और जब नपुंसकलिंग में लिखेंगे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। अब मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आपको दो जगह काम आएंगे। एक तो जब आप अनुवाद करोगे, आपके एक प्रश्न आएगा जो संस्कृत वाक्य में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ हिंदी वाक्य आएंगे जिनको आपको संस्कृत बनाना पड़ेगा। वहाँ आप अगर कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे मान लो 3 बालिकाएं खेलती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बालिका के लिए जो 3 शब्द लाएंगे वो त्रय होगा, तिस्रा होगा या त्रीणी होगा या त्रि होगा, क्या होगा। अब बालिका स्त्रीलिंग है तो आपको वहाँ पर तिस्रा है, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए एक बार इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मैं यहाँ पर आपका स्पेशल नोट जो ध्यान है वो यहाँ पर लगाना चाहूँगा मूल शब्द की तरफ। देखिए, मूल शब्द बिल्कुल ईजी है, एक, द्वि, त्रि, चतुर, एक, द्वि, त्रि, चतुर, एक, द्वि, त्रि, चतुर। इसको 3-4 बार पढ़ करके दिमाग में ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कहाँ काम आएंगे, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है जो खाली है। यहाँ लिखा है एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है, ये चारों पुल्लिंग के रूप हैं। उसके बाद पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये अपने कुछ रूप हैं जिनको मैंने लिख रखा है। एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये इनके कुछ रूप हैं जो गिनती है 1 से लेकर के 10 तक की, जिनमें से 1 से 4 तक तो पुल्लिंग के रूप है, बाकी सारे ये नपुंसकलिंग में चलते हैं और ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि इसके आगे की गिनती कैसे सीखे। तो इसके आगे की गिनती सीखने के लिए हमें इनके जो नीचे लिखा है 10, विंशति यानी 20 को कहते हैं विंशति, 30 को कहते हैं त्रिंशत, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत, 50 को कहते हैं पंचाशत, 60 को कहते हैं षष्ठी, 70 को कहते हैं सप्तति और 80 को कहते हैं अशीति, 90 को कहते हैं नवति और 100 को कहते हैं शतम। ये याद रखना जरूरी है। क्यों याद रखना है अभी बताऊँगा आपको। अब मैं बात करता हूँ गिनती की। अपने अगर गिनती की बात करें, जैसे मान लो अपने एक संख्या लेते हैं 11 को हम इंग्लिश में कहते हैं 11 और हिंदी में कहते हैं 11। लेकिन मैं कहता हूँ जब संस्कृत आप पढ़ो तो संस्कृत में आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा कैसे? उल्टी तरफ से आपको जानना पड़ेगा। जैसे 11 को हम 1 और 10 बोल सकते हैं, उल्टी तरफ से जानेंगे। जैसे 1 और 10, 12 को 2 और 10, वैसे 32 को 2 और 30, ठीक है, 41 को 1 और 40। जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे। जैसे 1 और 10 तो एकादश, 2 और 10 तो द्वादश, 3 और 10
तो त्रयोदश, यहाँ त्रय है प्लस 10 में उत्तर संधि होगी, उत्तर संधि हमने पढ़ी है, ठीक है, यशोदा वाली, यशोदा वाली, यश है प्लस दा, यशोदा। उसी तरह त्रय है प्लस 10 तो त्रयोदश। 14 को कहेंगे चतुर प्लस 10, चतुर्दश। अब एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि इसमें एक तो 11 वाली और एक 21 वाली, ये दो लाइन हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में थोड़ा कन्फ्यूजन करेगी। उसके बाद जितने भी लाइन हैं सब में मूल शब्द काम में आएंगे। जैसे मान लो अपने को संख्या लिखनी है 32, ठीक है, तो उसमें आएगा द्वित्रिंशत या द्वात्रिंशत भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ये संख्या लिखनी है ये मान लो अपने को 43, तो आएगा त्रिचत्वारिंशत, त्रय है चत्वारिंशत नहीं आएगा, वहाँ त्रिचत्वारिंशत आएगा, वहाँ मूल शब्द काम में लेने हैं और वो सही माना जाता है, ठीक है। तो अपने एक बार इसको देखते हैं। जैसे मान लो अपने 11 लिखें तो लिखेंगे एकादश, 12 लिखेंगे तो द्वादश, 13 लिखेंगे तो त्रयोदश, 14 लिखेंगे तो चतुर्दश, तो चतुर का रय हलंत है इसलिए 10 के ऊपर चला जाएगा, 15 लिखेंगे तो पंचदश। लेकिन 16 लिखेंगे तो हमें षोडश लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, क्या लिखना पड़ेगा, षोडश, ठीक है। 17 लिखेंगे तो सप्तदश, 18 लिखेंगे तो अष्टदश, 19 लिखेंगे तो एकोननवति। ये क्यों लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। संस्कृत में एक शब्द आता है एक, इसका अर्थ होता है एक, और दूसरा शब्द आता है उन, क्या आता है, उन, इसका अर्थ होता है उन। जब इन दोनों को मिलाते हैं बनता है एकोन, और एकोन का अर्थ होता है एक कम। जब हम किसी संख्या से एक कम लिखते हैं, जैसे 19 20 से कम है तो हम लिखते हैं एकोन विंशति, यानी 20 से एक कम। 19 को क्या कहेंगे, एकोन विंशति, 20 से एक कम। उसी तरह अगर 29 लिखना हो तो एकोन त्रिंशत, 39 लिखना हो तो एकोन चत्वारिंशत, 49 लिखना हो तो एकोन पंचाशत क्योंकि एक कम है, और 59 लिखना हो तो एकोन षष्टि, 69 लिखना हो तो एकोन सप्तति, 79 लिखना हो तो एकोनाशीति, न और ए में संधि होकर के ना बन जाएगा, एकोनाशीति। 79 उसके बाद 89 लिखना हो तो एकोन नवति, और 99 लिखना हो तो एकोन शतम, ठीक है। तो जब हमें किसी ऐसी संख्या जिसे एक कम बतलाना हो तो उसके आगे एकोन लगा करके वही संख्या लिख दीजिए। ये तो हो गई 29, 39, 49 ये वाली लाइन की बात। अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ 20 तक होगी, 20 को कहते हैं विंशति। 21 को क्या कहेंगे, 1 और 20 तो एक विंशति। 22 को क्या कहेंगे, 2 और 20 तो द्वाविंशति। 23 को क्या कहेंगे, 3 और 20 तो त्रिविंशति या त्रयविंशति, त्रयोविंशति भी बोल सकते हैं। 24 को क्या कहेंगे, चतुर्विंशति। 25 को पंचविंशति। 26 को षड्विंशति। 27 को सप्तविंशति। 28 को अष्टविंशति। 19 को एकोन त्रिंशत क्योंकि एक कम है 30 से, और 30 को त्रिंशत। उसी प्रकार 31 को क्या कहेंगे, तो 1 और 30 तो एक त्रिंशत। 32 को 2 और 30 तो द्वात्रिंशत, त्रित्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत और एकोन चत्वारिंशत क्योंकि 39 है, और 40 को चत्वारिंशत। फिर 41 को कहेंगे एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षड्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, एकोन पंचाशत। अब एक बार आप मेरे साथ इसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी अगर आपको देखना है तो यहाँ देखिए, ये एक टेबल इसमें पूरी गिनती लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए जो भी संख्या है वो जो बाद वाली संख्या पहले लिखी गई है। जैसे हम बात करते हैं 61 वाली लाइन की, तो देखिए एक षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, एकोन सप्तति क्योंकि 70 से एक कम है तो एकोन सप्तति। ये थोड़ा यहाँ नीचे आ गया, इसमें सही आया नहीं था, इसको ध्यान से पढ़ना, एकोन सप्तति। लेकिन जब हम बात करेंगे 80 वाली लाइन की, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं एक बार ये सब बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक सप्तति से देखते हैं क्योंकि 50 तक हो गया और 60 वाला भी हमने कर लिया। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुर्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति और एकोनाशीति। अशीति और एकोन में, एकोन और अशीति में संधि होगी दीर्घ संधि, तो बन गया एकोनाशीति। उसी प्रकार हो गया अशीति। लेकिन जब एक और अशीति जोड़ेंगे तो एकाशीति बनेगा क्योंकि वहाँ भी संधि होगी, और 2 और अशीति जोड़ेंगे तो द्वैशीति, ई का यण संधि हो जाएगा और यह बन जाएगा तो द्वैशीति। इसी त्रि और अशीति जोड़ेंगे तो फिर ई का यण संधि त्रयाशीति। चतुर प्लस अशीति जोड़ेंगे तो रह पूरा हो जाएगा चतुर्शीति। पंच प्लस अशीति तो पंचाशीति। षट प्लस अशीति जोड़ेंगे तो जसत्र संधि होकर के षड्शीति बन जाएगा। सप्त प्लस अशीति तो दीर्घ संधि सप्ताशीति, फिर उसी तरह अष्टाशीति। लेकिन
एकोननवति, 90 से 1 कम तो 79 को कहते हैं एकोननवति। फिर नवति, फिर एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षणनवति। यहाँ ध्यान रखना एक संधि होगी, षड जो दय था उसको पर रूप वर्ण करके नय बना दिया, षणनवति, ये ध्यान रखना था। सप्तनवति, अष्टनवति, एकोनशतम और शतम। ये तो बात हो गई अपने 100 तक की गिनती की। यहाँ तक आपको सीखना है। अगर अब अभी भी आपके समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना। अब हमें आगे जानना है कि 100 से आगे की गिनती हम से सीखें। तो सुनो, 100 से आगे की गिनती सीखने के लिए एक तो अपने ये 100 तक जो गिनती थी इनको दिमाग में रखना जरूरी है कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो बताइए कि हम 101 को क्या कहेंगे। ऑप्शन देता हूँ, 101 को क्या कहेंगे, एक शतम या फिर कुछ और। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर शायद एक शतम कहेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब हम 100 से आगे चलते हैं तो एक शब्द बीच में जुड़ता है अधिक, यानी 101 को कहेंगे एक अधिक है 100 से, एक अधिक है 100 से। और वैसा ही लिखेंगे 1 प्लस अधिक प्लस शतम, तो बन जाएगा 1 और अधिक मिलकर के एकाधिक शतम। 101 को क्या कहेंगे, एकाधिक शतम। उसी प्रकार 2 अधिक है 100 से तो द्वि अधिक शतम। लेकिन द्वि और अधिक जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी यण संधि, ई का यह बन जाएगा, इसलिए द्वय। द्वि के नीचे वह था तो द्वय तो है ही, और ई का यह बन गया, यह में ए की मात्रा आ गई तो पूरा हो गया। तो द्वैधिक शतम, 2 अधिक है 100 से, और त्रि प्लस अधिक फिर यण संधि होगी, त्रयाधिक शतम 103। 104 को क्या कहेंगे, चतुर्धिक शतम। 105 को पंचधिक शतम। 106 को षडधिक शतम। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर एक शतम का अर्थ क्या होता है। एकाधिक शतम का अर्थ 101 हो गया, एक शतम का अर्थ होगा 100। ध्यान रखना, एक शतम का अर्थ क्या होगा, 100। अब हम गिनती करते हैं 101 से लेकर के 200 तक। जैसे 101 को कहेंगे एकाधिक शतम, द्वैधिक शतम, त्रयाधिक शतम। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ इनको आपको सिर्फ सुनते जानना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। चतुर्धिक शतम, पंचधिक शतम। यहाँ पंच अधिक अलग अलग बोलो तो पंच अधिक आएगा, लेकिन अगर मिला के बोलोगे तो पंचाधिक शतम, षडाधिक शतम, सप्ताधिक शतम, अष्टाधिक शतम और नवाधिक शतम, दशाधिक शतम, एकादशाधिक शतम, द्वादशाधिक शतम, त्रयोदशाधिक शतम, चतुर्दशाधिक शतम, पंचदशाधिक शतम, षडदशाधिक शतम, सप्तदशाधिक शतम, अष्टदशाधिक शतम। लेकिन 19 यहाँ ध्यान रखना, विंशति 19 19 को कहते हैं और 119 को कहेंगे 19 तय इसलिए है क्योंकि ई और ए मिलकर यण संधि हो गई और यह बन गया, तो इसलिए 19 शतम। विंशति प्लस अधिक में यण संधि होगी, ई का यह बन गया और बन गया 19 शतम। ठीक है, समझ आ गया। उसी प्रकार ध्यान रखना, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, इनमें भी यण संधि होगी और त्यधिक बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 121 को क्या कहेंगे, तो 121 कहेंगे एक विंशत्यधिक शतम, द्विविंशत्य या द्वाविंशत्यधिक शतम, त्रयविंशत्यधिक शतम, चतुर्विंशत्यधिक शतम, पंचविंशत्यधिक शतम, षड्विंशत्यधिक शतम, सप्तविंशत्यधिक शतम, अष्टविंशत्यधिक शतम, 39 शतम, 39 शतम, फिर 63 शतम। अब 63 शतम ऐसे करके आप मुझे पता है बना लोगे धीरे धीरे करके, बस अधिक जोड़ना है जो भी शब्द है। यहाँ तक तो हमने याद कर लिया। अब इनका मान लो अपने को ये कहते हैं कि 165 को बताओ कितने कहते हैं, तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि 65 को क्या कहते हैं, तो 65 को कहते हैं पंचषष्ठी। 165 को क्या कहेंगे, तो एक 65 अधिक है 100 से, तो 65 को कहेंगे पंचषष्ठी, अधिक जोड़ेंगे तो यण संधि हो जाएगी, पंचषष्ठी अधिक 100 से तो शतम। अब ऐसे करके हम 199 तक जा सकते हैं। 198 को कहेंगे, जैसे 98 कहते हैं अष्टनवति, तो 198 कहेंगे अष्टनवत्यधिक शतम, क्योंकि देखो अष्ट जो संख्या है वो सेम लिखी, उसके साथ अधिक जोड़ा, संधि हो तो संधि कर दो, या तो यण संधि होगी या कहीं कहीं जसत्व होगी, बस और कोई संधि नहीं होगी, ज़्यादातर यण संधि होगी। ठीक है, तो 198 को कहेंगे अष्टनवत्यधिक शतम। लेकिन 199 को हम कहेंगे 200 से एक कम,
तो वहाँ आ जाएगा एकोन द्विशतम। द्विशतम का अर्थ है 200। अब 201 को क्या कहेंगे? एकाधिक द्विशतम। 201 को क्या कहेंगे? एकाधिक द्विशतम। 202 को वही जन संधि हो जाएगी, द्वैधिक द्विशतम, त्रयोधिक द्विशतम। सेम वही वाला है, आगे अधिक शतम जो भी है। जैसे मान लो 200 है तो अधिक द्विशतम, 300 तो अधिक त्रिशतम। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 310 को क्या कहेंगे, तो दशाधिक त्रिशतम। 410 को दशाधिक चतुर्शतम। अच्छा, 420 को तो विंशत्यधिक चतुर्शतम। अब मान लो ये पूछ ले 501 को क्या कहेंगे, तो हमें एक शतम नहीं करना, सॉरी 501 को हम एकाधिक पंचशतम करोगे, ठीक है ना। एकाधिक पंचशतम, एक अधिक है 500 से। आपको ये जानना है, जब भी संस्कृत की गिनती पूछे आपसे तो हमेशा या तो आप उल्टा पढ़ना उसको, अगर 100 से नीचे है तो। जैसे मान लो हमें कोई 75 पूछ रहा है, 75, तुम उसको 75 ना बोल के 5 और 70 बोलेंगे तो पंचसप्तति अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर 100 से आगे की पूछ रहा है तो अधिक जोड़ के लिखना। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि 820 को या 811 को क्या कहेंगे, तो हमें 811 नहीं, ये बोलना है 11 अधिक 800 से। तो 11 हो गया एकादश, अधिक तो अधिक होता ही है, तो बन गया एकादशाधिक। और किससे? 800 से, तो 800 कहते हैं अष्टशतम। अब एक बार मैं आपको 1000 तक लेकर चलता हूँ। जैसे मान लो 100 को कहते हैं शतम, हम उसको एक शतम भी कह सकते हैं। 200 कहेंगे द्विशतम, 300 कहेंगे त्रिशतम, 400 कहेंगे चतुर्शतम, 500 कहेंगे पंचशतम, 600 कहेंगे षटशतम, 700 कहेंगे सप्तशतम, 800 कहेंगे अष्टशतम और 900 कहेंगे नवशतम। और 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। ध्यान रखना, 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। अब आपसे ये पूछ ले कि 999 को क्या कहेंगे, तो 999 को ही एक कम है 1000 से, तो एकोन सहस्त्रम। ध्यान रखना। और ये पूछ ले 950 को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना हमें 950 नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 50 अधिक है 900 से। तो 50 को कहते हैं पंचाशत, अधिक को कहते हैं अधिक, तो पंचाशदिक यहाँ जसत हो जाएगी। पंचाशदिक किससे? 900 से अधिक है तो नवशतम। पंचाशदिक नवशतम। ध्यान रखना। वैसे मान लो आपसे पूछे 810 को क्या कहेंगे, तो दशाधिक अष्टशतम। ये तो हो गई सामान्य बात। अब अपन 1000 से थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मान लो 1000 को ये कहते हैं सहस्त्रम, हम इसको एक सहस्त्रम भी कह सकते हैं। एक सहस्त्रम का अर्थ होता है 1000। 2000 को क्या कहेंगे? द्विसहस्त्रम। जैसे मान लो अभी सन चल रहा है 2024, अब आपसे यही पूछ ले कि 2024 को क्या कहते हैं, तो पहले तो आप ध्यान में रखना कि 2024 को हम जब संस्कृत में बनाएंगे तो उसको ये पढ़ेंगे 24 अधिक है 2000 से, तो 24 को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। अब 24 को चतुर्विंशति कहते हैं तो अधिक को अधिक कहेंगे तो चतुर्विंशत्यधिक। अब 2000 को क्या कहते हैं? द्विसहस्त्रम। तो शब्द बन गया चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्त्रम। इस तरह से आप आगे और भी शब्द बना सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको 3-4 शब्द दे रहा हूँ। एक तो आप ध्यान रखना 530 को बनाना, कितने को बनाओगे? 530 को, ठीक है। एक आप बनाना 521 को, ठीक है। एक आप बनाना 105 को, ठीक है। एक आप बनाना 615 को, ठीक है। ये इनसे आप ये सीख सकते हो कि आपने गिनती कहाँ तक सीखी है। देखो, गिनती सीखने के लिए आपको बस ये एक ही तरीका है कि आप पहले 1 से 100 तक गिनती याद कीजिए, उसके बाद ये ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको 3-4 जो लाइनें बोली है, जैसे पहली लाइन तो ये कि आपको मूल शब्द याद रखने हैं। दूसरी लाइन ये कि आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती आना जरूरी है। तीसरी लाइन ये कि जब 100 से पहले हो तो हमें उल्टा पढ़ना है। जैसे मान लो 65 को हमें 65 नहीं पढ़ना, 5 और 60 पढ़ना है। जोड़ेंगे तो पंचषष्ठी, 5 को 5 पंच कहते हैं और 60 को षष्ठी, तो पंचषष्ठी, ये ध्यान रखना। तीसरा कि जब 100 से आगे आ जाए या 1000 से ऊपर चले जाए तो हमें बीच में एक शब्द जोड़ देना है अधिक, ठीक है ना। बीच में क्या जोड़ देना है? अधिक। तो शब्द बन जाएगा जो चाहेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक संख्या है, जैसे मान लो अपने को लिखना है कि 107 लिखना है। हम 107 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 7 अधिक 100 से, तो सप्ताधिक शतम। लेकिन हमें लिखना मान लो 1000 से ऊपर लिखना हो, 5023 लिखना हो। कितना लिखना हो? 5023। तो वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 23 हम उसको 5023 न पढ़ करके पढ़ेंगे 23 अधिक है 5000 से। 23 को क्या कहेंगे? त्रिविंशति या त्रयोविंशति, ठीक है। और अधिक को अधिक कहेंगे, संधि हो जाएगी यण संधि। त्रयोविंशति अधिक किससे? 5000 से, तो पंचसहस्त्रम, ठीक
ठीक है ना। ये थी आपकी संख्या ज्ञानम की क्लास। अगर इसमें से फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लें, ध्यान से, थोड़ा ध्यान लगा करके। बहुत आसान है ये, आपको आराम से आ जाएगी। इसके बाद आप बता देना कौन सा टॉपिक करवाना है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमः संस्कृताय।